भारत का इतिहास कितना पुराना है ये तो आप तभी समझ पाएंगे जब आप भारत दर्शन पर निकलेंगे। इसी दर्शन पर चलते चलते हम पहुंचे थे विदिशा में। जैसे तमाम देश में मस्जिदें और मंदिर का कई ऐसी इमारतें हैं जिन पर दावा किया जाता है, उन्हीं में से एक इमारत बीजा मंडल भी है। इस तस्वीर को देखकर आपको याद आ गया ना कि हमारी नई पार्लियामेंट का शेप कैसा है। लेकिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अभी की नहीं बल्कि 10वीं 11वीं शताब्दी का बीज मंडल बताया जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से ऊर्जा को संग्रहित करके और गर्भगृह को या स्थान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जावान बनाया जा सके उसकी प्रोसेस थी। करीब 105 गज ऊंचा यह मंदिर है और यह मीलों दूर से दिखाई देता था। इस बावड़ी की दावा किया जाता है कि कई बार सफाई हो चुकी है, उसके बाद भी इसका जो पानी है वो कभी सूखता नहीं है। कि जो ये छोटे छोटे से जो आप देख रहे हैं ना, जो आकृतियां इन पर निकली हुई हैं, ऐसा बताते हैं कि ये कृष्ण लीला है। तो हम जैसे आपको कह रहे थे कि जब आप संग्रहालय को देखेंगे ना, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। एक एक जो अवशेष हमने देखा, एक एक पत्थर पे जो कलाकृति हमने देखी, आकृतियाँ जो देखी, वो खुद ही अपने आप में सारी बात कह रही हैं। इसके अलावा कुछ कहने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं बनती है। भारत का इतिहास कितना पुराना है ये तो आप तभी समझ पाएंगे जब आप भारत दर्शन पर निकलेंगे। इसी दर्शन पर चलते चलते हम पहुंचे थे विदिशा में। विदिशा में हमें लोगों ने बताया कि यहाँ बीजा मंडल एक जगह है, ऐतिहासिक धरोहर है, एएसआई के अंदर आती है। लेकिन जनता जो है यहाँ की इसको विजय मंदिर बोलती है, जबकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर मस्जिद थी। जैसे तमाम देश में मस्जिदें और मंदिर का कई ऐसी इमारतें हैं जिन पर दावा किया जाता है, उन्हीं में से एक इमारत बीजा मंडल भी है। अगर मैं आपको इसका दिखाऊं चारों तरफ से, तो जो लुक है ना, वो चारों तरफ से जैसे आपने नई संसद देखी है और नई संसद का जो शेप है ना, वही शेप आपको नज़र आएगा। जो तिकोना शेप नई संसद का बनाया गया है, बिल्कुल वही शेप इस इमारत का भी नज़र आता है। अब ये जो है ये भारत का दुर्भाग्य है कि इसके ऊपर जो शीर्ष बनाया गया था, काफ़ी ऊंचा शीर्ष यहाँ का था, उसको तोड़ दिया गया। और अब जब वो बचा है तो सिर्फ इतना सा जो शेप है यही हमें नज़र आता है कि इसी तरह का शेप यहाँ पर है। इसके ऊपर का शीर्ष तोड़ दिया गया है। क्या इसका इतिहास रहा है, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा मान्यता है, अभी यहाँ क्या होता है, ये सब जानेंगे। हमारे साथ जो है यहाँ के एक इतिहासकार अरविंद जी मौजूद हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं कि जो शेप है वो हमें याद दिला रहा है कि जो हमारी पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट बनी है, उसी शेप का ये है, नज़र आ रहा है। जी देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से ऊर्जा को संग्रहित करके और गर्भगृह को या स्थान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जावान बनाया जा सके उसकी प्रोसेस थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नए कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर्स हमारे अभी रहे हैं जिन्होंने संसद डिज़ाइन की है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये भारत का ये प्राचीन कंसेप्ट उनके दिमाग में रहा होगा और उसके आधार पर उन्होंने जो है इस नई संसद को जो है उन्होंने लिया। विदिशा के लिए ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इसके ऊपर बताया जाता है कि एक बहुत ऊंचा शीर्ष था जिसको तोड़ दिया गया, उसका इतिहास क्या है? देखिए, ये विजय मंदिर, बीजा मंडल जिसे कहते हैं, इतिहास की पुस्तकों में नाम है। इसका इतिहास जानने के लिए हमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जाना पड़ेगा, जब महमूद गजनवी का जो है गजनी का आक्रमण हुआ था। उसके साथ एक मुग़ल इतिहासकार चलता था, उसका नाम था अल-बरूनी। उनकी एक पुस्तक है तहक़ीक़ात-ए-हिंद। उस पुस्तक में सबसे पहले उसने इस मंदिर का वर्णन किया और वो लिखते हैं कि आधा मील बाई आधा मील आकार में करीब 105 गज ऊंचा यह मंदिर है और यह मीलों दूर से दिखाई देता था। ऐसी इसकी संरचना थी। मतलब आधा मील अगर हम देखें तो कितना गज में, कितना? आधा मील समझ लीजिए, 1 मील ने 1.6 किलोमीटर
ना। इतना ऊंचा जो है ये शिखर था इसका? एरिया, एरिया था। हाँ, लेंथ एंड ब्रेड्थ। और शिखर जो है वो करीब 105 गज, 105 गज यानी करीब आप 3 फीट का 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो करीब करीब 300 फीट के करीब इसकी हाइट आती है। मतलब 105 गज इसके ऊपर शिखर था। क्या हुआ फिर? इतिहास क्या कहता है कि उसको तोड़ा गया? इस मंदिर को बनाने का जहाँ तक इतिहास के और पुरातत्व के हमें जानकारियाँ मिलती हैं तो ये चालुक्य राजा कृष्णदेव थे, उनके मंत्री थे वाचस्पति, उन्होंने इसे बनाया था करीब 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास। पर इसके बाद जैसा कि मैंने बताया आपको कि अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में उसका जिक्र किया और फिर आक्रमणकारियों की नज़र जो है इस मंदिर के ऊपर पड़ गई और उन्होंने यानी सबसे पहले इसके ऊपर जो है 1233 में करीब 1233 में इस पर अटैक हुआ। इल्तुमिश ने इस पर अटैक किया, बड़ा अटैक था और इस मंदिर को तमाम तरीके से ध्वंस करके, और इतना बड़ा मंदिर था, 105 गज का शीर्ष था, कैसे ध्वंस किया होगा? उस समय तो ऐसे वो भी नहीं होते थे कि क्या 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 इस्तेमाल किया गया होगा फिर? ये एक तो जनरली क्या करते थे, वो बारूद का भी उपयोग करते थे और साथ में उनके स्थानीय लोगों को भी जो है वो इस काम में लगा लेते थे। मतलब तोप वगैरह का इस्तेमाल करके किया? तोप का तो इस्तेमाल काफ़ी बाद में हुआ, यानी औरंगजेब के पीरियड में इस मंदिर को जब ये नहीं टूटा तो करीब 1682 में औरंगजेब ने इस पर जो है तोपें चलवाई थी और उसको बिल्कुल नेस्त नाबूद करके इस पर, ये आप देख रहे हैं ये चौखुट्टा जो है ये चतुर्भुज आकार में, ये इस पर एक मस्जिद बना दी थी। इसको नाम भी दिया था उसने, आलमगीरी मस्जिद नाम दे दिया था। और ये शहर का नाम भी बदल के उन्होंने विदिशा से, भेलसा से आलमगीरपुर कर दिया था। अच्छा, ये जगह जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमें पता चला है कि यहाँ जो है अब पूजा होती है और जो है नाग पंचमी के दिन ये खुलता है जहाँ पर लोग आते हैं। देखिए 1922 में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, इस मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था लोगों ने। फिर उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय डीपी मिश्रा, उनके पीरियड में क्या हुआ कि फिर जब लोगों ने शिकायत की इसकी तो यहाँ पर इसको हटा दिया गया यहाँ पे, और नमाज के लिए एक अलग जगह यहाँ पर दे दी गई, जैसे ईदगाह चौराहा कहते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नमाज बंद हो गई थी और काफ़ी दिनों तक ये चारों तरफ से ढका हुआ था मलबे से। हाँ, लेकिन मतलब पहले इसको तोड़ा और फिर जो हमें दिखाई दे रहा है इसको भी मलबे से ढक दिया? मलबे को ढक दिया था, उसके बाद ये मस्जिद बनाई थी, ये मस्जिद का आकार दिया था इसको। फिर क्या हुआ? फिर ये कैसे निकल के आया ये जो हम देख ये 1992 में 1992 में बहुत तेज़ बारिश हुई और इस बारिश में मलबा जो है पीछे से धसल गया तो इसमें से कुछ मूर्तियाँ वगैरह दिखाई दी और उसके बाद उत्खनन यहाँ पर ASI के द्वारा किया गया। काफ़ी इसमें मूर्तियाँ निकली। यहाँ पे आप संग्रहालय में देखेंगे यहाँ की जो बड़ी सुंदर सुंदर इतना विशाल, अगर इसका 105 गज शीर्ष था, इतना एरिया इसका ज़्यादा था, तो जब तोड़फोड़ हुई होगी आसपास के इलाकों में भी पूरा जो है वो हुआ होगा, इसका मलबा जो है गया होगा। हाँ, निश्चित रूप से। अगर किलेंदर का ये क्षेत्र देखें आप, जहाँ ये मंदिर है, इसके आसपास के अगर घरों को, आप पुराने घरों को आप देखेंगे तो बहुत सारा पत्थर जो है इस मंदिर का लगा हुआ है। इतना मंदिर का पत्थर फैला हुआ है चारों तरफ कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत जो मतलब जैसे विदिशा शहर में जो आसपास जो घर हैं, अगर उनको देखा जाए तो नीचे पुराने घर जो हैं, ये मलबा निकलेगा। बिल्कुल, मतलब मंदिर के पत्थर निकलेंगे जो बड़े आर्टिस्टिक हैं, कार्विंग है उनके ऊपर, वो सब वहाँ लोगों ने अपने घरों में लगा लिए थे। मैंने कई घरों में देखा है, उनकी प्लिंथ के ऊपर लगा हुआ है, कहीं कहीं लगा हुआ है, तो लोगों ने यूज़ किया। बहुत बड़ा क्षेत्र था इस मंदिर का। मैं आपको थोड़ा सा विदिशा के बारे में बता दूं। जिस जगह ये मंदिर है, ये बड़ी ऐतिहासिक नगरी है। जैसा आप जानते हैं, ये सम्राट अशोक की ससुराल भी कहलाती है विदिशा। यहाँ वो देवी जो है विदिशा की रहने वाली थी। यही नहीं है, मौर्य वंश का जब अंत हुआ है, अंतिम जो राजा थे बृहद्रथ, और उसके बाद जो शासन देश में आया, मगध में आया, उसके राजा भी विदिशा से बिलोंग करते थे, पुष्यमित्र शुंग। उनके पीरियड के बाद जो है वो भी जो है विदिशा से जुड़ा हुआ है। तो ये मंदिर किसने बनवाया था, जो जैसा इतिहास में कहा जाता है? ये मंदिर जो है, जो चालुक्य वंश है, उनके राजा थे कृष्णदेव राय। उनके महामंत्री थे वाचस्पति करके, उन्होंने बनवाया।
हमने सुना है यहाँ जो है 2010 में काम भी दोबारा से शुरू किया गया था, फिर क्या हुआ था? जब और काम क्या हुआ है अगर जी हम जी देखें? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एएसआई ने इस मंदिर का एक प्रोजेक्टेड प्लान तैयार किया था, क्योंकि मोहम्मद साहब उसके डायरेक्टर थे, उनके निर्देशन में यहाँ इस मंदिर के ऊपर कुछ काम हुआ है। धौलपुर से पत्थर बुलवाए गए थे और उनकी कार्विंग करके, कटिंग करके और इस मंदिर के साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, आप आइए 1 मिनट। देखिए 2010 में जो है यहाँ पर दोबारा से काम भी शुरू हुआ था। जो पत्थर है वो बाहर से मंगवाए गए थे और उन पत्थरों को यहाँ पर लगाया गया था। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, पूर्वी द्वार है। इसे ये जो आप सामने शिला देख रहे हैं ना, इसको द्वार शिला भी बोलते हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए जो है बनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि मंदिर में जो सीढ़ियाँ होती हैं वो देवता के चरण होते हैं, पैर होते हैं। तो लोग सबसे पहले ये पूछते हैं, तो उसका क्या होता है, जो शिखर होता है मंदिर का, शिखर जो है वो देवता का मुख है। लोग घर से जाते हैं, देखते हैं मंदिर का शिखर का दर्शन कर लिया, यानी कि देवता के दर्शन हो गए। और जब मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों के जाते समय ये द्वार शिला के चरण स्पर्श करते हैं। ये पैर माने जाते हैं उस वास्तु पुरुष के। जी, प्रवेश किया जाता था। और जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर 2010 में जो है काम शुरू हुआ था, नए पत्थर लगे थे। अच्छा, ये है वो, ये आप देखिए, देखिए अलग डिफरेंस यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो नए पत्थर थे वो आपको अलग दिखेंगे और उनकी चमक भी अलग देखने को मिल रही है, जबकि बगल में ही पुराना पत्थर भी लगा हुआ है, जो पुराना जो है यहाँ पर काम जो हुआ था। जी, ये के मोहम्मद साहब के पीरियड में 2010 में इस मंदिर के रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम हुआ। इसके आकार को, इसको पुनः आकार दिया जा सके जैसा कि ये था, उसके ऊपर प्रोजेक्टेड प्लान बनाया गया और काम भी शुरू कर दिया था ये काम। लेकिन उसके बाद जो है किन्हीं कारणों से ये काम रुक गया है। बाकी ये उसका एग्जाम्पल है। अच्छा, और इधर देख रहे हैं आप, ये मस्जिद का वो मीनार बनाई हैं। ये बाद में बनाई गई है? बाद में बनाई गई हैं। अच्छा। ये इस तरफ देख रहे हैं आप, ये जो सामने मुझे हाँ, दिखाई दे रहा है पिलर, ये जो पिलर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर 1922 से जो है नमाज शुरू हुई थी और फिर कौन से सन में जो है वो बंद हुई गई, कौन से सन में ईदगाह वहाँ स्थापित किया गया? ये डीपी मिश्रा थे मुख्यमंत्री, उनके पीरियड में जो है यहाँ नमाज बंद की गई थी और अलग जगह जो है उनको मुसलमानों को दी गई थी, जो कि यहाँ पे ईदगाह चौराहा कहलाता है। तब से ये बंद है ऐसे ही? तब से गेट जो है लॉक है। विशेष कोई अफसर एएसआई की तरफ से कोई आता है तब खुलता है। और नागपंचमी के दिन? नागपंचमी के दिन तो यहाँ बड़ा जलसा होता है। तो आम जनता के लिए यहाँ नागपंचमी के दिन बिल्कुल एंट्री है और यहाँ पे पूजा होती है, कुश्ती होती है। देवी माता की पूजा होती है नागपंचमी पे? देवी माता की पूजा, चूँकि ये मैंने बताया कि आपको 1233 से लेकर 1682 तक इस मंदिर पर कई आक्रमण हुए और आक्रमण होने के बाद रिहैबिलिटेशन का काम चलता था। पुनर्निर्माण के काम भी उतने हुए, मराठों ने भी किया, परमारों ने भी किया और स्थानीय जो लोग थे वो भी अपनी परंपराओं के अनुसार जैसे देवी की पूजा करने लगे यहाँ पे। तो ये पूजा भी यहाँ पर होती रही है। चलिए, और जो मंदिर का इतिहास है वो भी हम जानते हैं। अभी तो हमने सिर्फ आपको ये इतना दिखाया है कि ये जो पार्लियामेंट की तरह इसका शेप है, जो हमारी नई पार्लियामेंट बनी है, बिल्कुल वही शेप इसका नज़र आता है। हालांकि ये आम जनता के लिए सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। हमारे साथ एक और इतिहासकार गोविंद जी भी मौजूद हैं। ये जो हम देख रहे हैं ये शेप है, बिल्कुल पार्लियामेंट की तरह शेप इसका है और इसके ऊपर बताया अभी हमें अरविंद जी ने भी कि जो है शीर्ष जो था 105 गज का शीर्ष था, इसको तोड़ा गया। इस तरह से जो इसका काम है वो बिल्कुल सही कहा अरविंद जी ने, क्योंकि इसका सबसे पहले वर्णन 1024 में अल-बरूनी नाम का जो एक इतिहासकार था, जो विदेशी हमलावर के फौज के साथ आया था, उसने अपने किताब में इसका जिक्र किया है। उसी से पहली बार ये प्रमाणित भी हुआ कि ये 1024 के पूर्व का बना हुआ मंदिर है। और उसने लिखा है कि ये 105 गज ऊंचा मंदिर था जो कई मील दूर से दिखाई देता था। और ये तो बिल्कुल सर्वविदित है जो आपने अभी कहा कि ये सेंट्रल विस्टा जो हमारा बना है, इसका जो वास्तु है
आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो उसका वास्तु बिल्कुल बिल्कुल देखिए, सेंट्रल और विस्टा से मिलता हुआ है। बिल्कुल देखिए, अब आगे जैसे जैसे हम आपको मंदिर दिखाते चलेंगे तब आपको बिल्कुल वही तस्वीरें भी नज़र आएंगी। जिस तरह से हमारा पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट बना है, बिल्कुल वही शेप नज़र आएगा। तो चलिए इस मंदिर में और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। अब ये बीजा मंडल से आगे की ओर हम निकल रहे हैं और मेरे आसपास जो पार्क है वहाँ आप देखेंगे कि जो अवशेष यहाँ से मिले हुए हैं, जो तोड़ फोड़ में निकले थे या फिर जो बाद में इसको मलबे से ढका गया था, और आप ये देखिए कि इसका आधार कितना मजबूत होगा कि इसको मलबे से ढकने के बाद भी ये एज इट इज़ खड़ा हुआ है। इस तरह से हम देख रहे हैं, जो अवशेष आप देख रहे हैं अपने कैमरों में, साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ये जो है ये तो हिंदू ही सर, आप दो इतिहासकार मेरे साथ मौजूद है, मैं खुद ही क्या बोलूँ, ये अवशेष जो है ये तो साफ नज़र आ रहा है। क्या कहते हैं ये तो हमारे ही बिल्कुल हिंदू का जो है वो नहीं, बिल्कुल ये तो साफ साफ है ही, क्योंकि ये हिंदू पूरा का पूरा ऐसे यहाँ स्थापित है, पूरा का पूरा वही वही मूर्तियाँ हैं। अच्छा, ऐसा सच जो बात है, मुसलमानों ने कभी इस बात पर क्लेम भी नहीं किया कि ये उनका स्थापित है या उनकी वो है। ये तो उन्होंने कब्जा किया यहाँ, बस सीधा सीधा ये, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने बनाया है, ये हमारा बनाया हुआ है, क्योंकि वो कह ही नहीं सकते, कोई एक भी पत्थर गवाही नहीं दे रहा है उनके पक्ष में। सर आपसे बात की जाए तो मेरा ये कहना है, अगर एक ऐतिहासिक तथ्य मिलता है, इल्तुतमिश ने जब 1233 में इस पर अटैक किया था तो एक अष्टधातु की 8 फुट ऊंची प्रतिमा थी, जो उस प्रतिमा को यहाँ से ले जाके दिल्ली की बदायूं दरवाज़ा मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दिया गया था। तो कुछ जानना है, निकालना है, तो ये एक इस तथ्य की भी पड़ताल की जा सकती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे जो है स्तंभ नज़र आए, उन पर जो डिज़ाइन नज़र आए, वही इतिहास कहता है जो कि पुरानी हमारी धरोहर जो है। देखिए, वही है। अगर भारतीय स्थापत्य में आप जाएंगे ना, तो स्थापत्य का जो विज्ञान है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में यहीं से गया है। इसकी एक छोटी से छोटी चीज़, आप कुछ भी, कोई भी देवी देवता, इवन उसकी डिज़ाइन, किसी भी प्रकार की कार्विंग सेंसलेस नहीं है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। बिना मीनिंग के कुछ भी यहाँ नहीं है। चूँकि दुनिया में और दूसरे देशों में क्या हुआ है कि कलाकार जो है अपनी मर्जी से किसी को स्वरूप दे सकते हैं, लेकिन भारतीय जो आर्टिस्ट रहे वो धर्म की मर्यादाओं से बंधे हुए थे। उन्हें जैसी कि धर्म की मर्यादाओं ने तय कर दिया, उन्हें वैसा ही बनाना, उससे अलग हट के नहीं बना सकते थे। इसलिए हमारे ये जो आप अवशेष देख रहे हैं, ये इनकी पर्टिकुलर डिज़ाइन है, इनके कुछ मीनिंग है। ये पूरे मंदिर के ही अवशेष हैं जो टूटे हुए आप यहाँ देख रहे हैं, ढेर लगा दिया था, यहाँ पे संरक्षित कर दिया है। एक संग्रहालय है, उसमें जो अच्छी मूर्तियाँ हैं उनको उसमें प्रिजर्व किया हुआ है। ये देख रहे हैं आप, शिखर कहलाता है ये जो ये सामने आप देख रहे हैं, दिखाते हैं हम। लेकिन जिस तरह से जो हम अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, पत्थर पे जिस तरह से जो कलाकारी देखने को मिल रही है उस समय की, विदिशा पत्थर की आर्ट के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। अगर आप सांची के स्तूप में जो कार्विंग है, जब आप उसे देखेंगे तो दक्षिण द्वार के बाईं जो स्तंभ है उसके ऊपर एक ब्राह्मी लिपि में एक लेख है। उसका आशय यह है कि यह जो कार्य है ये विदिशा के हाथी दांत पर काम करने वाले कारीगरों द्वारा किया गया। ये शिखर की जो आप बात कर रहे थे वही शिखर हम ये शिखर क्या होता है, जो भी वास्तु पुरुष है, देवता है, उसका मुखमंडल है ये। मतलब पहले जब हम किसी मंदिर के बगल में से गुजरते थे और देखते थे, तो जब हमें लगता था कि शिखर के हमने दर्शन कर लिए, तो ऐसा लगता था देवता के दर्शन कर लिए। तो ये शिखर ऐसा बनाया जाता था। आप देखें इसको, इसके नीचे अमालक होता है, उसे नेक बोलते हैं यहाँ पे हम गले की, बिल्कुल वैसे ही बनाया जाता है जैसे आंवला हो। ऊपर रखा हुआ है। हम अंदर की तरफ आते हैं और इसको थोड़ा करीब से तस्वीरें इसकी देखते हैं। तो जिस तरह से जो बता रहे हैं हमारे साथ जो जानकार मौजूद हैं, ये शिखर आप कह रहे हैं कि ये शिखर जो है ये शिखर है। और ये इसको आमलक कहते हैं। ये आंवला जो होता है ना, आंवला फल, सबसे ऊपर शिखर के ऊपर ये आंवला की आकृति होती है। ये जैसा लग रहा है ना ये। अच्छा। और ये खास तौर से ये ऊपर वाला, इसको आमलक कहते हैं। और ये शिखर है पूरा। अच्छा। और ये जो आप नीचे बता रहे थे कि ये जो है, ये पूरा, ये मतलब जैसे मुख होता है ना आदमी का, ऐसे ही वास्तु पुरुष का मुख है ये। आप शिखर, जैसे केतु माने होता है ध्वजा एक तरह की, इसके ऊपर झंडा लगाया जाता था। तो वो सब चीज़ें
यहाँ पे जो है मतलब मंदिर को आप यूँ समझिए कि एक वास्तु पुरुष जो है उसका स्वरूप तैयार किया जाता है। जैसे आदमी कैसे खड़ा हो जाए तो उसके हाथ भी होते हैं, सिर भी है, मतलब एक तरह से पूरा ऊपर से शीर्ष से लेके नीचे तक जो है मंदिर होता है, एक निर्धारित करके प्रतिमा के तौर पर आप देख सकते हैं। वो वास्तु पुरुष कहलाता है मंदिर। देखिए चारों तरफ पार्क में जहाँ भी आप नज़र डालेंगे वो अवशेष आपको नज़र आएंगे जो यहाँ से जब तोड़फोड़ यहाँ की गई होगी और जो खुदाई में निकले होंगे। जिस तरह से हमारे साथ जो जानकार हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ जब 1992 में इसको भी मलबे से दबा दिया गया था, यहाँ जब 1992 में तेज़ बारिश हुई होगी तब ये निकला होगा। और आप मजबूती देखिए कि आधार जो है एज इट इज़ बना हुआ है, शेप उसका वही शेप है। इतनी तोड़फोड़ के बाद, इतने आक्रमण के बाद भी क्या गज़ब का उस समय पे कंस्ट्रक्शन रहता होगा, स्थापत्य का काम रहता होगा, पत्थरों का मजबूती रहती होगी कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। अब देखिए, अब हम आपको लेके चलते हैं और आगे जी। ये चौखट जिसको कहते हैं ना, दरवाजे वगैरह पर लगते हैं, ये उस तरह का स्ट्रक्चर है जो कई जगह मिलेगा, सांची में भी मिलेगा। बोलते हैं भार लोड बियरर कहते हैं जिसको। ये भार चेहरे का एक्सप्रेशन देखे, पूरा ऐसे बनाया गया है कि पूरा वजन यही लेके चल रहे हूँ। अच्छा, देखिए आप सबके चेहरा चारों में तो ये भार भाग कहलाते हैं, लोड बियरर कहलाते हैं। कि पूरा भार ये लेके चल रहा है स्तंभ का। जो जैसे अपन ने अच्छा, जब वजन लेते हैं तो अपनी पीठ पे जो है हम देखते हैं वजन इनके ऊपर आता है। इस तरीके से इनको बनाया गया है। तो देखिए एक एक जो है हम अवशेष देखते जा रहे हैं, एक एक चीज़ हमें जो है चीख चीख कर अपना इतिहास बता रही है। और ये जाहिर सी बात है, जो पुराना जो ऐतिहासिक धरोहरें होती थी वहाँ से ये निकलता था ना। ये आप कह सकते हैं कि मस्जिद में पाया जाता होगा, हालांकि वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन की भी बात की जाए यहाँ पर तो बहुत ही गजब का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। अब अगले चरण में जब हम आपको चीज़ें दिखाएंगे ना तब आप समझेंगे कि मैं बार बार कंस्ट्रक्शन की बात क्यों कर रही हूँ। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। इस समय हमारे सामने जो तस्वीर है सर, ये तो प्रतिमाएं अलग ही नज़र आ रही हैं। हाँ, ये शिव पार्वती की प्रतिमा है। क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि अभी भी ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये मंदिर कौन से देवता का मंदिर था। कई सारी चीज़ें इसमें आ रही। कोई बोलता चर्चिका देवी का मंदिर था। अब चर्चिका देवी का मंदिर था तो निश्चित रूप से अभी संग्रहालय में देखेंगे आप, देवी की काफ़ी प्रतिमाएं हैं। चर्चिका चूँकि दुर्गा सप्तशती में एक जगह उनका प्रसंग आता है, जब शरीर के समस्त अंगों की रक्षा के लिए देवियों की बात आती है तो उसमें एक शब्द आता है, उत्तरोष्ठे च चर्चिका आधरे च अमृत कला जिव्यायाम च सरस्वती। तो ये चर्चिका देवी का मंदिर माना जा सकता है। लेकिन अब वो एक तथ्य यह भी मिलता है कि अष्टधातु की मूर्ति थी जो दिल्ली ले जाई गई। अब वो किस देवता की थी मूर्ति, उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। काफ़ी कहानियाँ यहाँ। लेकिन अब एक और चीज़ इसके साथ जुड़ती है, सूर्य मंदिर का नाम भी आता है। भिल्ल स्वामिन के नाम से जो है ये ज़्यादा जाना जाता था पहले, उसी के नाम से ये भेलसा इस नगर का नाम पड़ा। एक समय, काफ़ी समय तक भेलसा इसका नाम रहा। तो वो भेलसानी, भिल्ल स्वामिन इसी से निकला हुआ है। अब सूर्य मंदिर इसलिए रहा क्योंकि जो चालुक्यवंशी राजा थे, जिनके मंत्री ने इसको बनवाया था, वाचस्पति ने, वो सूर्यवंशी राजा थे। इसलिए ये कहा जाता है कि ये सूर्य मंदिर भी रहा होगा। कई मतलब मंदिर के जो है दावे किए जाते हैं। सर अगर इसके चारों तरफ हम देखें तो वहाँ पर भी हमें कुछ जो है अलग नज़र आया था। अगर उस तरफ देखें, आपको मैं ले जाऊँ उस तरफ, वो समझ नहीं आया कि वो क्या है। ये तो इन्होंने बताया हमें कि ये जो है मूर्ति नज़र आ रही है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये कुछ अलग नज़र आ रहा है। इनको कीर्तिमुख कहते हैं। अच्छा, इस तरह के कई स्ट्रक्चर यहाँ देखें आप, पीछे भी मिलेंगे, वहाँ देखिए आप पीछे, उधर भी दिख रहा है। ये कीर्तिमुख जो इसका कहा गया है। जी बताइए। ये क्या होता है, मंदिर में 4 लताएं होती हैं। मंदिर का जो शिखर होता है, जैसे अभी यहाँ शिखर दिख नहीं रहा है। जी शिखर हमने दिखाया नहीं, देखिए एक तो शिखर वो हो गया, एक जो सामने पत्थर रखा हुआ है ना, ये इनको भी शिखर ही बोलते हैं। जैसे 7 शिखर हैं, अलग अलग मंदिरों के अलग अलग नंबर ऑफ शिखर से होते हैं। ये लताओं के नीचे स्थापित किया हुआ, इसको बोलते हैं सुख नासिका। नासिका, सुख नासिका, हाँ, ये इसका नाम है। ऐसे आपको हर मंदिर में मिलेंगे। मंदिर की जो चारों दिशाएं हैं उन पर 4 लताएं होती हैं, राइट, लेफ्ट, इधर, आगे, पीछे। तो आगे और पीछे वाली जो लताएं हैं उनके नीचे ये शुक नासिका का स्थान है। अच्छा जी।
ठीक है, और आगे हम चलते जाते हैं तो हमें कुछ और तस्वीरें भी नज़र आती हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, तो पुराने समय में ऐसे जो है बावड़ियाँ बनाई जाती थी, तो ये पीछे जो है मेरे एक बावड़ी नज़र आ रही है। लेकिन इसका भी जो है एक गज़ब का ही इतिहास है कि इसका पानी कभी सूखता नहीं है। हमारे साथ जो जानकार है, एक बार उनसे जानते हैं कि भाई उस समय ऐसी क्या इंजीनियरिंग की गई होगी, ऐसा क्या किया गया है कि ये हमें पता चला है इसका कि पानी कभी सूखता नहीं है इसका जो है। इसको कहा तो यही गया है कि इसको सफाई कई बार की गई और 10 हार्स पावर के मोटर और पंप भी लगाया गया, इसका पानी कभी कम नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से इसकी जो इसको कहा जाता है स्थानीय भाषा में झीर, पानी की झीर ऐसी उस समय के हमारे लोगों ने तलाशी होगी कि वो झीर जो है कंटिन्यूसली इसमें पानी। मतलब ये तो एकदम गजब की वो है, इंजीनियरिंग कहें या क्या कहें, उस समय से ही है। 11वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी से बिल्कुल 10वीं शताब्दी का पूरा स्ट्रक्चर है ये। तो ये 10वीं शताब्दी में बनी हुई है। और ये मैंने बताया पुनर्निर्माण कई बार हुए, परमाणु ने इसका, खास तौर से परमाणु ने इसका पुनर्निर्माण किया। और इल्तुतमिश के बाद खिलजी ने भी, मलिक काफूर ने भी इसको जब तोड़ा, तो उसके बाद स्थानीय नागरिकों ने के सहयोग से ये मंदिर हमेशा पुनः खड़ा होता गया। आखिरी जो इस पे हमला हुआ 1682 में, वो औरंगजेब ने किया और उसने तोपों से किया। इसके पहले तोपों से का यहाँ कभी प्रयोग नहीं हुआ। वो तोपों के हमले के बाद ही ये मंदिर पूरा तहस नहस हो गया, उसका ध्वंस हो गया। और आज जो वर्तमान स्थिति में हम देख रहे हैं कि आधार काफ़ी मजबूत है, मजबूत है। जी जी। अच्छा, तो ये जैसे बार बार यहाँ सफाई हुई होगी बावड़ी में, तब पता चला होगा कि यहाँ का पानी तो कभी सूखता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमेशा यहाँ पानी रहता है। जी। बावड़ी या जो भी जल स्रोत हैं, देखिए मैंने आपको बताया ये जितना भी स्ट्रक्चर है ये हमारी पौराणिक कथाओं से बाहर नहीं है। और पौराणिक कथाओं में भी अगर आप देखें तो पहले हम गंगा के 3 स्वरूप बोलते हैं, एक पाताल गंगा, एक गंगा और एक तीसरा रूप है उसको बोलते हैं हम आकाश गंगा कह लीजिए, या उसको मंदाकिनी भी बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ के जो आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, विचारक थे, उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में बहुत ज्ञान से मालूम था। इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर बनाने में वो अपनी पूरी नॉलेज का उपयोग करते थे। और बल्कि इस तरह के जो नीचे पैसे चल रहे हैं पानी के, उनको किस तरह से डिटेक्ट किया जाए, मालूम किया जाए, वो तकनीक उनको आती थी उस समय भी। बिल्कुल, जो मैंने कहा ना कि झील को कहते हैं, कई सारी ऐसी विधियां थीं, कई ऐसी तकनीक उन्होंने डेवलप की थी कि जिससे कि इस तरह के जानकार हैं। जो गांव में जब कुआं खुदता है या ट्यूबवेल खुदता है तो वो उसका शोधन करके बता देते हैं यहाँ मिलेगा, वो इतने इंच पानी मिलेगा, उतना ही मिलता है। तो उसमें और डेवलप होगी ये जो उन्होंने। उस समय तो इतने संसाधन भी नहीं थे जिससे पता किया जा सके। तो ये आज भी गांव में संसाधन नहीं है। वो पंडित पोथी लेके बैठता है। तो ये जानकारी ऐसे ही इनको पता चल जाए। बिल्कुल, निश्चित रूप से आज भी मालूम बता देते हैं लोग, यहाँ पानी है यहाँ नहीं है, वो कितने फुट पे मिलेगा ये बता देते हैं लगभग। अब 1-2 पंडित तो अभी ख़त्म हुए हैं कुछ दिन पहले। मेरे अपने गांव में मैंने एक बार कुआं खुदवा रहा था मैं, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ मत खुदवाओ, यहाँ 20 फुट बाद आपको एक मेंढक मरा हुआ मिलेगा और उसके बाद पानी मिलेगा ही नहीं। हमने जिद खुदवाया तो सही में मेंढक मिला और पानी मिला ही नहीं। देखिए, कई कथाएं होती हैं, कई कहानियाँ होती हैं जो ऐसे चर्चित होती हैं, लेकिन बहुत सी कहानियाँ जो है उनके जब हम उदाहरण देख लेते हैं जो हमारे सामने ही हैं कि अगर इस बावड़ी को उस समय जब कोई संसाधन नहीं था ये पता करने का कि यहाँ पानी है कि नहीं है या यहाँ पर कितना वो होगा, उस समय की ये उदाहरण है कि इसका पानी कभी सूखता नहीं है। इस बावड़ी का जितनी बार सफाई की गई है हमेशा यहाँ पानी मिलता है। तो साफ तौर पर जो है उस समय का आप कुछ भी कहिए, उस समय की इंजीनियरिंग कहिए, इतिहास कहिए, क्या गजब का कंस्ट्रक्शन का काम होता होगा, क्या गजब का दिमाग लगाया जाता होगा कि जो है आज भी हम जो उदाहरण हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जो बावड़ी है जो कभी यहाँ सूखती नहीं है, उसके अंदर हम आ गए हैं और ऊपर से ये आप देखते चलिए, ये बताया जाता है कि ये सूर्य भगवान हैं और नीचे जो आप देख रहे हैं ये 7 घोड़े जो अपने लेकर चल रहे हैं, उन 7 घोड़ों की जो है दर्शाती है। बगल में विष्णु हैं और एक तरफ शंकर जी हैं जो नंदी पर सवार हैं। इस तरह की मूर्तियां, जो इस तरह की शिलाओं पर जो आकृतियां हैं वो हमें अंदर तक देखने को मिल रही हैं। इस बावड़ी की दावा किया जाता है कि कई बार सफाई हो चुकी है, उसके बाद भी इसका जो पानी है वो कभी सूखता नहीं है। इस पानी को जो है साफ़ किया
किया जाता है, बार बार साफ़ किया जाता है और ये दावा करते हैं कि 10वीं शताब्दी से ये देखते आ रहे हैं, 10वीं शताब्दी से ये बावड़ी यहाँ मौजूद है। और इसका जो पानी है नीचे, जो भी इसमें दिमाग लगाया गया होगा उस समय के लोगों ने, तो ऐसा बताया जाता है कि इस बावड़ी का पानी कभी नहीं सूखता है। यहाँ जब हम अंदर आ रहे थे तो हमें 2 पिलर भी नज़र आए। इन पिलर पर भी बताया जाता है कि जो ये छोटे छोटे से जो आप देख रहे हैं ना, जो आकृतियाँ इन पर निकली हुई हैं, ऐसा बताते हैं कि ये कृष्ण लीला है। जो जिस तरह से जो पिलर हैं जो दोनों ओर, मेरे दोनों ओर खड़े हैं, कुछ जो है टूट फूट भी इनमें हुई है, थोड़े से टूटे हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर ये पहचाना जा सकता है कि इन पर जो कलाकृति आकृत की गई है वो कहीं ना कहीं कृष्ण लीला को जो है दर्शा रही है, ऐसा जानकार बताते हैं। तो चलिए, ये बावड़ी के बारे में अंदर तक हमने आपको दिखाया। अब हम अगले चरण पे चलते हैं जहां हम आपको संग्रहालय की ओर ले चलेंगे और वहां जो आप देखेंगे ना, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इस तस्वीर को देखकर आपको याद आ गया ना कि हमारी नई पार्लियामेंट का शेप कैसा है। लेकिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अभी की नहीं, बल्कि 10वीं 11वीं शताब्दी का बीज मंडल बताया जाता है। जो पोस्टर आप देख रहे हैं उस पर साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि ये बीजा मंडल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो विजय मंदिर से हुई है। 1682 में यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है, लिखा हुआ है कि 1682 ईस्वी में मुग़ल शासक औरंगजेब के द्वारा इसको खंडित किया गया था। यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था जिसमें इसी पूर्व मंदिर के स्तंभों और अन्य भागों का प्रयोग किया गया है। आपको ये भी बता दें कि विदिशा को आलगीरपुर के नाम से जो है उसका नाम बदल के किया गया था, हालांकि ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ था। देखिए, साफ तौर पर इस संग्रहालय में ये बात लिखी हुई है, हम कुछ नहीं कह रहे। इस समय बीज मंडल में हम मौजूद है, बीजा मंडल में मौजूद है, जहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि इसको चर्चिका देवी जो है, माना जाता है ऐसा कि ये जो मंदिर था वो चर्चिका देवी का मंदिर था। अब जो बात हम आपको कह रहे थे कि संग्रहालय जब आप देखेंगे तो आप तस्वीरें, जो अवशेष हैं जो यहाँ से मिले हैं तोड़फोड़ में, वो देखकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि हम जहाँ आपको ले चल रहे हैं ना, अंदर की जो तस्वीरें, जो तस्वीर हम देख रहे हैं अपनी आँखों के सामने, साफ तौर पर चीख चीख कर ये बयां कर रही है कि ये जो है ये ऐतिहासिक धरोहर आखिर इतिहास में क्या रही होगी। सर, हाँ, इतिहासकार हमारे साथ हैं, जानकार अरविंद जी। हम देख रहे हैं साफ साफ, हम कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इतिहास जो है ये तस्वीरें खुद ही चीख चीख कर बता रही हैं कि यहाँ पर क्या रहा होगा। ये जो यहाँ पर आप प्रतिमाएं देख रहे हैं, ये विजय मंदिर के ध्वंस के बाद जो इधर उधर बिखरी पड़ी थी, एएसआई ने इनको कलेक्ट करके और यहाँ एक संग्रहालय के रूप में स्थापित कर दिया है। अब चूँकि यहाँ आप जितनी प्रतिमाएं देख रहे हैं ये सब हिंदू धर्म से जुड़ी हुई प्रतिमाएं हैं, और चूँकि मंदिर स्थापत्य में प्रतिमाओं का बड़ा स्थान है और उसी से किसी भी देवता के बारे में, इस मंदिर कौन से देवता का मंदिर है इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो यहाँ देवी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। शाक्त मंदिर होने के, चूँकि मंदिर पर एक अभिलेख भी जो मिला है चर्चिका देवी के रूप में, जैसा कि मैंने बताया दुर्गा सप्तशती में चर्चिका देवी का वर्णन मिलता है। तो यहाँ जो देवियों की मूर्तियाँ हैं, बड़ी विशाल विशाल मूर्तियाँ हैं। आप ये देखें, ये ऐसा, ये वाली प्रतिमा है वैष्णवी प्रतिमा है, ये लक्ष्मी जी की, और ये तो साफ तौर पर जो है गणपति हैं। ये गणपति के साथ में ये गजलक्ष्मी है, साथ में फिर देवी की प्रतिमा है। ये जो प्रतिमाएं हैं, जो ये गणपति की प्रतिमा है जो यहीं से इस मंदिर के ध्वंस अवशेषों में से प्राप्त हुई थी जी। अगला अगर बात की जाए, चरण जो है वो नज़र आ रहे हैं, दुर्गा जी का ही, क्योंकि शेर नीचे बताया गया है जी। देखिए, इधर पे ना लिखा भी हुआ है दुर्गा महिष मर्दिनी, यानी कि जो है जिस तरह से जो अरविंद जी हमें बता रहे हैं कि उसका नीचे आप देख रहे हैं ना, ये भैंसा है और ये त्रिशूल है, ये शिंग है जिस पर सवारी कर रही हैं दुर्गा जी। बिल्कुल, देखिए यहाँ साफ तौर पर लिखा भी हुआ है महिष का शीर्ष वाला भाग व देवी के 2 पादों के कुछ अंग दिखाई देते हैं। देवी अपने त्रिशूल से महिष की पीठ पर वार करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये देखिए, जिस तरह से हमें बता भी रहे हैं कि जो है 2 पाद चरण उनके नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं। और महिष जो है एक तरह से जो है भैंसा किया जा रहा है, हाँ, भैंसा है ना, तो वो नज़र आ रहा है।
जो महिषासुर जो था ये भैंसे के रूप में आ गया था, उसका वध किया जा रहा है। ये गजलक्ष्मी है। गजलक्ष्मी। और ये राजा का बनाया गया है। तो उस समय कोई जो तत्कालीन जो राजा रहे होंगे उनको भी, चूँकि जो मंदिर बनाने वाले राजा हुआ करते थे उनकी प्रतिमाएं भी मंदिर में मिलती थीं। ऐसा किसी न किसी प्रतीक रूप में बनाई जाती थीं या साक्षात, ये साक्षात प्रतिमा है ये राजा। देखिए राजा की प्रतिमा है, दोनों ओर ऐसा लग रहा है जैसे रानियां खड़ी हुई हैं, आभूषणों से जो है सुसज्जित इस प्रतिमा में राजा नज़र आ रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये जो है जिस तरह से जो स्तंभ होते थे उन पर जो आकृतियां बनाई जाती थी अप्सराओं की। जी हाँ। तो ये वो है। आगे भी अगर नज़र डालें आप, सबसे ज़्यादा जो तस्वीर हम देख रहे हैं हमारे सामने, ये जो है बैठी हुई देवी एक तरह से ये नज़र आ रही है हमें, जिस तरह से ये तस्वीर हम देख रहे हैं, ये जो प्रतिमा है। ये दुर्गा जी की ही प्रतिमा है और ऊपर जो आप चित्र देख रहे हैं ये गणधर कहलाते हैं, जो देवी के गणों में शामिल होते हैं। देखिए इसमें ना नीचे जो है प्रतिमा में कुछ लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। श्री मैं पढ़ पा रही हूँ, ये खोद के लिखा गया है। किसी ने लिखा हुआ। इसकी जानकारी जो है यहाँ पर लिखी हुई है। बैठी हुई देवी, संभवतः 10 हाथों वाली देवी अर्धपर्यनक आसन में विराजमान है। सभी हाथ पूर्णतः टूटे हुए हैं। शीर्ष के दोनों पार्श्वों में उड़ते हुए गंधर्व युगल की आकृतियाँ हैं, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं यहाँ। दूसरी ओर अगर नज़र डालें तो दूसरी ओर भी जो है देवी की प्रतिमा एक हमें नज़र आ रही है, जो बैठी हुई अवस्था में ये जो प्रतिमा है दिखाई दे रही है देवी की। इससे अच्छा हमने गणपति की मूर्ति देख रहे हैं, हम यहाँ पर देवियों की मूर्तियाँ हैं। इससे ये स्पेसिफिक नहीं हो पाता है कि ये यहाँ पर किसका मंदिर हुआ होगा। ये ज़्यादातर यही कहा जाता है, चर्चिका देवी के मंदिर के रूप में इसको लिया जाता है। चर्चिका देवी, जैसा हमने आगे देखा भी। देखिए हर जगह छोटे छोटे ये जो है खंड, ये अवशेष हैं, भग्नावशेष जो प्राप्त हुए हैं वहाँ पे। ये बिल्कुल, ये देखिए ये चरण नज़र आ रहे हैं हमें तस्वीर में, तो साफ तौर पर जो हम देख रहे हैं। चिन्ह स्पष्ट ना हो तो ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौन की मूर्ति है। जैसे लेकिन ये तो नंदी हैं, ये तो हम साफ तौर पर देख। आप जैसे ये मूर्ति है, अब ये केवल जो डांसर हैं, अप्सराएं कह सकते हैं। ये तो लेकिन साफ हमें नज़र आ रहे हैं कि ये नंदी हैं। जिस तरीके से ये बैठे हुए हैं तो ये नंदी जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब ये एक मूर्ति पट्ट का टुकड़ा है, अवशेष है। ये किसी बड़ी प्रतिमा का रही होगी इतनी चौड़ी। देखिए क्या लिखा हुआ है इसके, परमार कालीन है, मूर्ति पट्ट का एक हिस्सा है। अब चूंकि इस पर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ आपको अपने विवेक से ये देखना पड़ेगी कि ये किसकी मूर्ति है। देखिए साफ तौर पर जो है ये नज़र आ रही है मूर्ति। और अगर आप मेरे राइट साइड पर देखें तो जिस तरह से एक बड़ी विशाल मूर्ति लग रहा है कि ये कोई विशाल मूर्ति रही होगी। और नीचे का भाग इसका है, ऊपर का भाग जो है दुर्गा जी की मूर्ति है। ये दुर्गा जी की मूर्ति लिखा हुआ है दुर्गा महेश मर्दिनी। बिल्कुल अनोखी मूर्ति, देखिए वाकई अनोखी मूर्ति है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं इसमें जो डिटेल लिखी है, देवी दुर्गा को भैंसे के सिर के ऊपर खड़े दिखाया गया है। देवी कटी प्रदेश के ऊपर पूर्णतः खंडित है। भैंसे के मुख के दोनों पार्श्वों में सिंह व्याल है और देवी ने एक लंबी माला भी पहन रखी है। बिल्कुल देखिए ये जो आकृति है नज़र आती है कि माला उन्होंने पहनी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है महेश जो है मतलब कि भैंसा है उसके ऊपर ये नज़र आती हैं। दुर्गा माता की जो आपने और भी मूर्तियाँ देखी होंगी तो ये थोड़ी सी अलग मूर्ति हमें यहाँ नज़र आती है, क्योंकि इस तरह की मूर्ति माता दुर्गा की नज़र नहीं आती है। हमने देवी की मूर्ति देखी, बैठी हुई देवी की मूर्तियाँ हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अनोखी मूर्ति है। हालांकि टूटी हुई मूर्ति है, खंडित मूर्ति है, तो इस पर क्या ही कहा जाए। और ये जो है ये मूर्ति भी कुछ ना कुछ, हर मूर्ति अपने आप में जो है अपनी कहानी। आभूषण देखें आप, कुंडल देखें, उनके हार गले में जो बनाए हुए हैं। बिल्कुल देखिए कुंडल देखिए आप, यहाँ से जो है उस समय जो चला करते थे मूर्ति में तक उनको देखिए कितने अच्छे से उस समय दिखाया गया है। अगर ऊपर मुकुट देखिए
ये जो है एकदम साक्षात जिस तरह से ये लोग पहन के उस समय रखते थे मूर्ति में एक एक चीज़, उस समय की कलाकारी सोचिए कितने कलाकार लोग होते होंगे कि एक एक चीज़ कितने अच्छे से बनाई गई है, कितने अच्छे से इनको आकृतित किया गया है एक पत्थर के ऊपर। ये विष्णु जो है बताया जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है। तो जैसा हम आपसे कह रहे थे, ये गदा है, चक्र है, शंख है, भरत मुद्रा है, चारों जो है वो उनके हाथों में जो है वो दिखाई गई। तो हम जैसे आपको कह रहे थे कि जब आप संग्रहालय को देखेंगे ना, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। एक एक जो अवशेष हमने देखा, एक एक पत्थर पे जो कलाकृति हमने देखी, आकृतियाँ जो देखी, वो खुद ही अपने आप में सारी बात कह रही हैं। इसके अलावा कुछ कहने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं बनती है। अब ये जो ऐतिहासिक धरोहर है वो ASI के अंडर है। जिस तरह से इसका इतिहास जो है वो वाकई में काफ़ी ऐतिहासिक है। भारत जो है, भारत में इतना इतिहास है, इतना विशाल भारत का इतिहास है और छोटी छोटी जगह पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बीजा मंडल अब इसको कहते हैं, विजयपुर मंदिर के नाम से जो है ये जाना जाता है और कहा जाता है कि इसी से इसका नाम जो है बीजा मंडल पड़ा होगा। अब लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए। नाग पंचमी के दिन ये आम जनता के लिए खुलता है और वहाँ पर भी ताले के बाहर ही यहाँ पर पूजा की जाती है। आमजन जो है यहाँ भीड़ लगती है और तमाम तरह का ऐसा ही इतिहास इस तरह का यहाँ पर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल देव के साथ अंजलि गुप्ता, TV9 मध्य प्रदेश।